बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, जब राम राज्य हो गया और सब लोग सुखपूर्वक रहने लगे, तब एक दिन श्री भगवान ने सोचा कि जिस उद्देश्य के निमित्त संसार में हमारा आना हुआ था वह उद्देश्य पूरा हुआ है। पृथ्वी से राक्षसों का बोझ उतर गया, गांव ब्राह्मण की रक्षा हुई और देवता वह मुनिजन सुखी हो गए। परंतु एक आवश्यक कार्य अभी करना बाकी रहता है। वह यह है कि अयोध्या के लोग यह समझ रहे हैं कि उनकी नगरी में श्री रामचंद्र का अवतार है, इसलिए उनको भजन बंदगी की आवश्यकता नहीं। वे आपसे आप भजन बंदगी की आवश्यकता नहीं है। वे आपसे आप ही भवसागर से पार हो जाएंगे, लेकिन यह उनकी भूल है। इस भूल को दूर करके उनको ठीक मार्ग पर लाना भी हमारा कर्तव्य है। ऐसा सोचकर एक दिन सब नगरवासियों को बुलाया। आज्ञा मिलते ही सब अयोध्यावासी आ गए। उनमें कुल के गुरु, पुरोहित, ब्राह्मण, मुनि तथा जनता के सब लोग थे। भगवान ने अपने वचन इन शब्दों से आरंभ किए। हे मेरे नगरवासियों, मेरी वाणी को सुनो। मैं अपने हृदय में कुछ ममता रखकर नहीं कहता और न ही कुछ आप पर अपनी प्रभुताई प्रकट करने का विचार है। मेरे वचनों को सुन लो, उनमें जो तुम को अच्छा लगे सो करो, पर साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखो कि मेरा प्रिय और मेरा सेवक वही है जो मेरी आज्ञा मानेगा। है भाइयों, अगर मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो बेशक मेरा भय त्याग कर मुझे रोक सकते हो। यह आपको खुली आज्ञा है। आपको जिस निमित्त बुलाया गया है उसमें जो मेरा अभिप्राय है उसको ध्यान देकर सुनो। यह मनुष्य का शरीर अति उत्तम भाग्य से मिलता है, जो कि देवताओं को भी प्राप्त होना दुर्लभ है। ऐसा सद्ग्रंथ कहते हैं। यह मनुष्य शरीर सब साधनों का घर और मुक्ति का द्वार है। ऐसे दुर्लभ शरीर को पाकर जो अपना परलोक नहीं सुधारता वह अंत में दुख पाता है और सिर ढूंढ कर पछताता है तथा काल, कर्म और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। वास्तव में दोष उसका अपना है। काल नाम समय का है। समय पर दोष लगाना ही कि उसे भजन करने के लिए समय नहीं मिला, अथवा कर्मों पर दोष लगाना कि उसके भाग्य में भजन भक्ति नहीं थी, तथा ईश्वर पर दोष देना कि ईश्वर की मौज होती तो वह उसे भजन में लगा देता। ये सब दोष मिथ्या है। इन बातों की परलोक में कोई सुनाई नहीं होगी। अब आगे सुनो। हे भाइयों, जो न तरे भवसागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमती आत्मवहन गति जाए। हे भाइयों, इस मनुष्य शरीर का फल विषय भोग नहीं है और न ही इसका फल स्वर्ग की प्राप्ति है, क्योंकि स्वर्ग में अल्पकाल का सुख है जो अंत में फिर दुख में बदल जाता है। मनुष्य शरीर को पाकर जो लोग विषय भोगों में मन लगाते हैं वे मूर्ख हैं।
वे अमृत के बदले विष ग्रहण ले करते हैं। जो मनुष्य पारसमणि को हाथ से देकर पत्थर को खरीद करता है उसको कोई अच्छा नहीं कहता। हे भाइयों, 4 खानियों में 84 लाख योनि है। यह अविनाशी जीव माया की प्रेरणा से काल, कर्म, स्वभाव और गुणों से घिरा हुआ है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करता अर्थात घूमता रहता है। इन नीच योनियों के अंदर इस भटकते हुए अविनाशी जीव को, जो कि ईश्वर का अंश है, वह ईश्वर दया करके अपने अंश को अपने साथ मिलाने के लिए उसे मनुष्य शरीर प्रदान कर देते हैं। ऐसे बिना कारण के स्वाभाविक कृपा जब इस पर हो जाती है तो यह बड़े भाग्यों की बात है। फिर कहते हैं, हे भाइयों, यह मनुष्य शरीर संसार रूपी सागर से पार होने के लिए एक नौका है और मेरी कृपा इस नौका को पार ले जाने के लिए अनुकूल हवा है तथा सद्गुरु नौका के मल्ला है। ऐसे सहयोग मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। भगवान फरमाते हैं कि मनुष्य शरीर अनुकूल पावन सद्गुरु मल्ला रूप ऐसे दुर्लभ सहयोग को पाकर जो भव से पार होने का यत्न नहीं करता वह कृतघ्न और मंद बुद्धि है और आत्मघाती की गति को पाता है। ऊपर की चौपाई में भगवान ने कैसे स्पष्ट रूप में अपने से भी अधिक गुरु को विशेषता दी है, यानी उनके वचनों से सिद्ध होता है कि भव सागर से पार करने की जिम्मेवारी इस संत सद्गुरु को कुदरत की तरफ से ही सौंपी गई है, क्योंकि उन्होंने अपनी कृपा को अनुकूल पावन बताया है और संत सद्गुरु को मल्ला कहा है। अब हर आदमी अपने दिल में खुद विचार कर सकता है कि क्या केवल अनुकूल पावन के आधार पर कोई नौका पर बैठता है? इसका उत्तर मिलेगा कदापि नहीं। वास्तव में हर विचारवान आदमी तभी नौका में बैठने के लिए तैयार होता है जबकि उस नौका पर मल्ला मौजूद होवे। इसका अर्थ यह हुआ कि केवल संत सद्गुरु ही इस मनुष्य रूप नौका को संसार सागर से पार लगा सकते हैं। इसके साथ साथ भगवान ने यह भी फरमाया है कि जो मनुष्य ऐसे दुर्लभ सहयोग को पाकर भी पार उतरना नहीं चाहता, अर्थात इस शुभ अवसर से लाभ उठाकर सद्गुरु के वचन के अनुसार भक्ति की कमाई पूरी तरह नहीं करता, वह बड़ा ही भाग्यहीन है। कहा जाता है कि जब 4 कृपा इस जीव पर होती हैं तब इसका कल्याण होता है। पहली ईश्वर कृपा, दूसरी संत कृपा, तीसरी गुरु कृपा और चौथी जीव की अपनी कृपा। मनुष्य शरीर का मिल जाना ईश्वर कृपा है, सत्संग का मिलना संत कृपा है और फिर गुरु से नाम की प्राप्ति हो जाना गुरु कृपा है और चौथी अपने आप पर मनुष्य की अपनी कृपा है। ईश्वर कृपा, संत कृपा, गुरु कृपा, यदि ये तीनों कृपा हो भी जाए, परंतु जब तक मनुष्य अपनी ऊपर आप कृपा नहीं करता, अर्थात संत सद्गुरु के वचन अनुसार भक्ति और परमार्थ में रुचि नहीं ला देता, तब तक काम का बनना कठिन है। श्री भगवान राम जी के उपदेश से हमको 2 बातें विचारने योग्य मिलती हैं। पहली यह कि स्वर्ग का सुख भी कोई वास्तविक सुख नहीं है, यह भी इंद्रियों का ही सुख है जो कि शीघ्र ही मिट जाता है। रूहानी सुख या मन की शांति स्वर्ग में नहीं, क्योंकि वहाँ के रहने वाले देवता लोग भी दूसरों की बढ़ाई देखकर सहन नहीं कर सकते।
वहाँ भी ईर्ष्या चलती है। भला जिस हृदय में ईर्ष्या का ताप हो वह हृदय सुखी और शांत क्यों कर रह सकता है। रूहानी शांति का कार्य तो केवल मनुष्य शरीर के अंदर ही पूर्ण हो सकता है। यही कारण है कि स्वर्ग में रहने वाले देवता लोग भी मर्त्य लोक में अपने आने और मनुष्य का शरीर धारण करने की इच्छा रखते हैं। जैसे भगवान ने कहा है, शुर दुर्लभ अर्थात मनुष्य शरीर देवताओं को भी मिलना दुर्लभ है। अब सोचना चाहिए कि यह मनुष्य अपनी हस्ती से कितना भूला पड़ा है, जो बार बार स्वर्ग की रट लगाए जाता है। संतों का मार्ग इतना महान है, वह ऊंचा मार्ग है कि उस पर चलने वाला जीव अगर अपने मार्ग से गिर भी जाए तो वह गिरता गिरता भी स्वर्ग में ही गिरेगा। परंतु इसकी अपेक्षा संसार में जो सकामी पुरुष हैं और कामना रहे सहित शुभ कर्मकांड में लगे रहते हैं, वे उस मार्ग पर चलते चलते अंत में स्वर्ग तक ही पहुंच पाते हैं। स्वर्ग से आगे न उनकी कोई मंजिल है न ही कमाई है। उनके जब तप आदि समस्त साधनों का फल स्वर्ग तक समाप्त हो जाता है। संतों का उपदेश है, हे मनुष्य, जिस स्वर्ग को तू अपने जन्म का सिद्धांत समझता है, वहाँ के रहने वाले तेरी जगह पर आने के लिए तरस रहे हैं। अब तुझे सोचना चाहिए कि यह जन्म कितना कीमती है और इस जन्म में तुझे क्या करना है। श्रीमद् भागवत गीता का में कहा है, अर्जुन अपने भगवान से प्रश्न करता है, हे प्रभु, भजन करने वाले जिस साधक का मन अपने योग साधना से चलायमान हो गया है, अर्थात जिसकी साधना के यत्न वह पुरुषार्थ का ढीला पड़ जाने, मन के उकता जाने का, शरीर के छूट जाने आदि कारणों से उसकी कमाई बीच में ही रुककर अधूरी रह जाती है, तो ऐसा मनुष्य भगवत सत्कार को न पाकर किस गति को हो जाता है। क्या वह सांसारिक भोग और रूहानियत की प्राप्ति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर दुर्गति को तो नहीं प्राप्त हो सकता। इस पर श्री भगवान उत्तर देते हैं, हे अर्जुन, शुभ साधन और भजन की कमाई करने वाले अथवा भगवत अर्थ शुभ कर्म करने वाले का दोनों लोकों में कभी नाश नहीं हो सकता। वह दुर्गति को भी प्राप्त नहीं करता। जिसकी साधना वह कमाई अधूरी रह गई है, उसे योग भ्रष्ट कहा जाता है। ऐसा योग भ्रष्ट मनुष्य पहले पुण्यवानों के लोकों में अर्थात स्वर्ग आदि देवलोकों में बहुत समय तक सुख उपभोग करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रेष्ठ पुरुषों के घर में जन्म लेता है। भगवान फिर फरमाते हैं, जिसके दिल में भजन की कमाई करके अपनी रूहानी मंजिल पाने की तीव्र इच्छा है, ऐसा वैराग्यवान साधक तो उन स्वर्ग आदि के भोगों को न चाहता हुआ सीधे ज्ञानवान और धर्म आत्मा पुरुषों के उत्तम कुल में जन्म लेता है और पूर्व जन्मों की कमाई के प्रभाव से वह जल्दी ही अपनी भक्ति की साधना में लग जाता है। होश संभालते ही बचपन में ही उस अधूरे कार्य को शुरू कर देता है। उसे संतों की संगति मिलती है और पूरे गुरु से नाम लेकर फिर कमाई में लग जाता है। पिछले जन्म में की हुई कमाई उसकी सुरक्षित रहती है। उसी की सहायता से वह आगे चलना आरंभ कर देता है। अब सोचना चाहिए कि जिस स्वर्ग को पाने के लिए संसारी लोग अनेक जप तप आदि शुभ कर्म करते हैं और उन कर्मों के फलस्वरूप उनको जो स्वर्ग भोग मिलता है, वह संतों के बख्शे हुए नाम का शब्द की कमाई करने वाले, जिसकी किसी कारणवश साधना अधूरी रह जाती है,
ऐसे योग भ्रष्ट साधक को तो वह स्वर्ग का भोग एक तरफ से दंड में मिलता है। इसलिए विचारवान गुरुमुखों, भक्ति और उत्तम साधकों की नज़रों में तो ये स्वर्ग भोग अत्यंत तुच्छ है। उनकी मंजिल स्वर्ग से कहीं बहुत ऊंची है। श्री भगवान राम जी के उपदेश से जो दूसरी बात हमको विचारने योग्य मिलती है वह यह कि श्री राम जी ने अयोध्यावासियों को उपदेश करते हुए कुछ लगाव लपेट कर काम नहीं लिया, बल्कि साफ साफ कह दिया, हे अयोध्यावासियों, किसी गलतफहमी में आपको नहीं रहना चाहिए। अगर आप अपने जीवन का कल्याण चाहते हो तो आपको गुरु की शरण में जाना होगा, क्योंकि गुरु ही भवसागर के मल्ला हैं। उनके बिना मनुष्य शरीर की नैया भवसागर से पार नहीं हो सकती। और साथ ही इस बात पर भी जोर देते हुए फरमाया कि यदि आप मुझसे प्यार करते हो तो मैं स्पष्ट आपसे कहता हूँ कि मेरा सेवक और मेरा प्यारा वही है जो मेरी आज्ञा मानेगा। जो मेरी आज्ञा यह है कि आपको रूहानी तरक्की का आध्यात्मिक उन्नति के लिए गुरु की शरण में जाना होगा। सबको गुरुमुखो।